हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जिनका कल इको का पेपर है। और इससे पहले हम सेकेंड ईयर का हम 2 दिन पहले ही अपलोड कर चुके थे क्वेश्चन बैंक। तो अगर जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो देख लीजिए आप भी अपना क्वेश्चन बैंक। और फर्स्ट ईयर का भी 1 घंटे पहले हमने अपलोड किया है, आप भी चेक कर लीजिए। और जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इनके अलावा भी जो आपको लगता है कि सही हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको भी तैयार कर लीजिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपका क्वेश्चन बैंक 50 से 80% के बीच में ज़रूर बनाएं, लेकिन हम पेपर नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि आपका 50-80 के आसपास क्वेश्चन बैंक इस तरह का तैयार करें कि आपके एग्ज़ाम में वो आए, और आता भी है। हिंदी का आप दे चुके हैं, पॉली का आप दे चुके हैं, दोनों पे हिंदी में तो आपका 90% आया था, पॉली में भी आपका 50 से 60-80 के बीच में आ ही रहा है। अब देखते हैं इको का कल आपका पेपर है, कितना हमारा क्वेश्चन बैंक आपके पेपर में लगता है। हिस्ट्री की भी हम तो गारंटी लेते हैं कि आपका पेपर 100% लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बैंक में किस तरह के थर्ड ईयर के हमने क्वेश्चंस लिए हैं। और वीडियो में अभी आप जुड़े हैं तो फटाफट लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो आप केयर करते हैं। और जो स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ज़रा, और बेल आइकन ने भी हिट कर लें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप सब्सक्राइब करते हैं तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता है, और साथ में लाइक तो बनता है, कर दीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले चलिए शुरू करते हैं। बीए थर्ड ईयर श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट क्वेश्चन बैंक तैयार है। पेपर का नाम अर्थशास्त्र के लिए आधारभूत परिमाणात्मक विधियाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनकी क्वेरी रहती है कि मैडम इंग्लिश में भी समझाया करो। तो मैं आपको बता दूं, आप इसको एक ऐप आता है, उससे आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके पास पहुंच रहे हैं तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हिंदी मिरर है तो हिंदी मिरर पर हिंदी में ही तो समझाया जाएगा ना, लेकिन आपको हम बताते भी हैं कि आप जो है इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। आजकल तो इतने सारे ऐप हैं हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करने के लिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। सांख्यिकी का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाले। जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं आपको, सभी, कुछ नहीं छोड़ना है। समकों का वर्गीकरण करते हुए इसका ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करना है। माध्य और माध्य का अर्थ परिभाषा देते हुए इनके दोनों के बीच अंतर और समानते। एक ही प्रश्न में सारे प्रश्न हमने डाल दिए हैं। प्रश्न इसमें से 100% बनेगा, और 100% में अर्थ अलग से पूछा जा सकता है, परिभाषाएं अलग पूछी जा सकती हैं, इन दोनों का बीच अलग पूछा जाता है, समानताएं अलग। एक साथ भी आपका ये लॉन्ग में क्वेश्चंस बन सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थक विचलन से आप क्या समझते हैं। 99% मान के चलिए एग्जाम में बनेगा। अपकिरण की माप क्या होती है, इसके अंतर्गत विचरण गुणांक को आपको समझाना है। माध्य विचलन और प्रमाप विचलन के भेद और समानताएं क्या है। हम समानताएं भी और भेद भी इसलिए लेकर आते हैं कि आपसे कभी समानताएं पूछ लेते हैं, कभी आपसे भेद पूछ लेता है। भेद का मतलब होता है अंतर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में जाकर। आगे है प्रश्न आपका, ये आपका हो चुका है। माध्य विचलन प्रमाप विचलन में आपको भेद और समानताएं बतानी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये समक्ष नहीं है, इसको आप लिख लीजिए, ये है समक। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। समंक अंक में दिया आएगी, इसमें समंक क्या है तथा, यहाँ पर भी ये समय हो गया। समंक कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 99 में इसको मान के चले। प्राथमिक तथा द्वितीयक समंक, यहाँ पर भी समंक है। ये समंक की कौन सी विधियाँ हैं तथा दोनों का अंतर स्पष्ट आपको करना है। यहाँ पर भी समंक है, ये लिख लीजिए। समंक संग्रहण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, इसको इकट्ठा करने के कौन कौन सी विधियाँ हैं। दोनों का संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, दोनों का आपको अंतर भी स्पष्ट करना है। किसका, प्राथमिक और द्वितीय समंक का।
कभी इन दोनों का कर दें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति की विशेषता बताते हुए इसके उद्देश्य हम कार्य। केंद्रीय प्रवृत्ति का हमने कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, क्योंकि यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। मैट्रिक्स फार्मूला का अर्थ स्पष्ट करते हुए, परिभाषा देते हुए, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में 3 क्वेश्चंस एक साथ आपको मिले हैं। लॉन्ग में भी जा सकता है और यही टॉपिक आपके शॉर्ट में भी बन सकते हैं। आगे है सारणी के, यहाँ पर ये सारणीयन है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। सारणीयन चेक कर लीजिए, इसको आपके सिलेबस में है। सारणी के आपको गुण और दोष बताने हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न अब बन रहा है विषमता गुणक। यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर कार्ल पियर्सन, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, कार्ल पियर्सन। तो इनका जो आपके सिलेबस में सहसंबंध है, इसको हम काट देते हैं। सहसंबंध गुणों के सूत्र लिखते हुए इसके महत्व को आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषमता गुणक क्या होता है, स्पष्ट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 99% मान के चलिए। विचरण गुणक क्या है, इसके क्या, यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, या फिर इसके द्वारा कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं। यह प्रश्न भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट। सांख्यिकी क्या है, इसकी विशेषता बताइए। 99 सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं हमने। चलिए आगे चलते हैं। सांख्यिकी हो चुका है। प्रतिदर्श का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार विधियां बताइए, विवेचन कीजिए। पहले तो अर्थ हो गया, उसके बाद प्रकार हो चुके हैं, फिर विधियां। तो एक ही क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट भी इसमें से आपके निकल कर आ सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताएं होती हैं तथा इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। यहाँ पर अर्थ हो गया, यहाँ प्रकार हो गए, यहाँ विधियाँ हो गई, यहाँ विशेषताएं हो गई और तत्व यहाँ पर हो चुके हैं। तो प्रश्न आपका बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति माप है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति माप से आप क्या समझते हैं? बहुलक और माध्य के बीच अंतर स्पष्ट आपको करना है। मध्य और मध्य का ऊपर हो चुका है, यहाँ पर बहुलक और माध्य के बीच हो चुका है। विषमता से आप क्या समझते हैं? विषमता और उपकरण में आपको अंतर बताना है, ठीक है। प्रश्न सारे अच्छे हैं, सारे ही तैयार कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सारणिक, वहाँ पर सारणीयन था, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सारणिक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। मैट्रिक्स की परिभाषा देते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो कुल मिलाकर आपके काफ़ी प्रश्न हो चुके हैं। अगर इससे अदर भी आपको तैयारी करनी है तो आप खुद से देख लीजिए और कितने प्रश्न आप बना सकते हैं क्वेश्चन बैंक के साथ इनके। वैसे जितने प्रश्न मैंने दिए हैं, यहाँ से कुछ नहीं तो आपका 50-60% तो क्वेश्चन बन ही जाएंगे। और MCQs अगर आपको तैयार करने हैं तो प्ले लिस्ट में जो आपके 20 और 21 में जो पेपर हुआ था, वहाँ MCQ बेस ही पेपर आया था, तो उसको आप चेक कर सकते हो। लेकिन आपका जो थर्ड ईयर था, क्योंकि पहले सेमेस्टर था, तो जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट थे वो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट थे, तो जो ईयरली है वो आपको देखना पड़ेगा MCQs के लिए कहीं से, ठीक है। जितनी मुझसे हेल्प हो सकती थी मैंने आपकी की। और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन हिट करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी के लिए, अपने साथ साथ सभी को बेनिफिट्स पहुंचाइए। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी इसी तरीके से सेंड करते रहिए।